जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जो है जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि 76% आरक्षण पर लग सकता है सबसे बड़ी संकट, और 76% आरक्षण फिर जाएगा हाईकोर्ट में, नहीं होगा छत्तीसगढ़ में कोई भी भर्ती परीक्षा। तो इस वक्त की सबसे बुरी खबर आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल के आया। तो राजभवन में फंसा छत्तीसगढ़ आरक्षण, राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने नहीं किए नए विधेयक पर हस्ताक्षर, अब कानूनी चुनौतियों पर अफसरों से करेंगी बात। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए 76% आरक्षण जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और माननीय श्री राज्यपाल महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा था कि वो सोमवार को जो है हस्ताक्षर कर देंगे 76% आरक्षण पर। और 76% आरक्षण बिल्कुल ही सही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि सही है, लेकिन वो एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, लेकिन बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के द्वारा भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के द्वारा भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि 13% आरक्षण उनको मिल रहा है, उनको 16% आरक्षण किया जाए। इसी को जब वो अच्छे से सभी चीज़ों को बारीकी से समझ लेंगे माननीय श्री राज्यपाल, और उसके बाद ये इन सभी चीज़ों पर जो है अहम फैसला होगा और फिर से वो हस्ताक्षर जो है करेंगे, लेकिन आने वाले समय पर ही ये पता चल पाएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को जो है 1 और 2 दिसंबर को जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें 24 नवंबर को तो कैबिनेट से मंजूर हो चुका था, लेकिन 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा में 76% आरक्षण सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर यह 76% आरक्षण जो है हाई कोर्ट में जरूर जाएगा। जब भी कोई नई भर्ती, नई वैकेंसी जो है जारी होंगे, नई भर्ती रिक्वायरमेंट्स निकलेंगे, ये 76% आरक्षण जो है फिर से हाई कोर्ट में मामला जाएगा। और जब 76% आरक्षण जो है हाई कोर्ट में मामला जो है जाएगा, उसके बाद से फिर से आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और फिर से 76% आरक्षण पर जो है एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, और आप सभी स्टूडेंट का फिर से जो 76% आरक्षण है वो रद्द हो सकता है। तो इसी कगार पर जो है 76% आरक्षण पहुंच गया है, क्योंकि ये 76% आरक्षण किसी भी हाल में जो है 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार जो है लागू नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। बिलासपुर हाई कोर्ट का भी यही मानना है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण सही नहीं है, और उन्होंने यही बात से 58% आरक्षण को रद्द कर दिया था। लेकिन अब 76% आरक्षण है, उनसे कहीं 58% से कहीं ज़्यादा 18% आरक्षण है, तो इस पर भी रोक लगाया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके आने वाले आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, हॉस्टल वार्डन के बारे में, बाकी अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के 150 प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के, और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इन सभी से जो आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली IAS एकेडमी के बुक लेंगे तो आपकी हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, फ्रेजेस, राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप जो इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के बुक्स इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, और आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको इंग्लिश ग्रामर्स के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ग्रामर्स की तैयारी कर सकते हैं। ग्रामर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ हम बात करें मैथ की, तो मैथ में आपका जो है घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स से गणित के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आपका जो है सामान्य मानसिक योग्यता में रीजनिंग में आपका जो है आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए इससे प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके साथ हम बात करें साइंस के, तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि आईएएस के क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको साइंस के बारे में कंप्लीट ए टू जेड नॉलेज मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें सामाजिक अध्ययन की, तो इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक करके ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आप परीक्षा मंथन की बुक से कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे तो आपको कंप्यूटर्स के बारे में ए टू जेड कंप्लीट नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ सामान्य ज्ञान की बात करें, जिसमें आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लाभ है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, तो जिससे आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।